अग्निपथ स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की अर्जदाश्त। तशद्दुद की तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की निगरानी में अग्निपथ स्कीम की जांच की भी अपील। एक कमेटी बनाकर स्कीम की जांच करने की अपील की गई। तो बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल की गई। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने अर्जदाश्त दाखिल की। तशद्दुद की तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील देने की अर्जदाश्त में अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की निगरानी में अग्निपथ स्कीम की जांच की भी अपील की गई है। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल की गई है, मजीद तफसील। जी देखिए, हिंसा जिस तरह अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देश भर में हिंसा चल रही है, उसको लेकर फिलहाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के विशाल तिवारी, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि जो फिलहाल केंद्र सरकार की जो स्कीम है अग्निपथ, उसकी समीक्षा की जाए और उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाने का आदेश दे, जो इस पूरी स्कीम की समीक्षा करे और उसके बाद इसको फिलहाल लागू करने पर विचार करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता ने हिंसा ये भी मांग की है कि जो पूरे देश भर में हिंसा हो रही है, इस हिंसा की जांच के लिए भी एक एसआईटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि देश भर के हर कोने में अग्निपथ स्कीम को लेकर फिलहाल एक बड़ी हिंसा देखने को मिल रही है। जो तमाम युवा हैं वो बेहद फिलहाल इस स्कीम से नाराज हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं वो उपद्रव कर रहे हैं। हालांकि इस उपद्रव की जांच को लेकर उन्होंने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन करे और इस पूरे मामले की फिलहाल जांच करवाई जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, तो उम्मीद ये है कि याचिका दाखिल करने वाले जो वकील है विशाल तिवारी, वो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि जो अग्निपथ स्कीम को फिलहाल सरकार आने वाले दिनों में लागू करने वाली है, उसकी समीक्षा को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया गया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस अर्जी पर सुनवाई करेगी तो केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। तो चलिए सुशील पांडे, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मरकज की मोदी हुकूमत फौज में भर्ती की नई अग्निपथ स्कीम में घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मुल्क भर में अग्निपथ स्कीम की मुसलसल मुखालफत हो रही है। इसी दौरान कुछ तलबा तंजीमों की जानिब से बिहार में बंद मनाया जा रहा है, जिसमें बाएं-बाजों के साथ साथ अजीम इत्तेहाद की जमातों ने तलबा तंजीमों की हिमायत की है। आईसीए के साथ साथ आर्मी भर्ती जवान मोर्चा और रोजगार संघर्ष मुत्तहिद मुहाज ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज में बिहार बंद की कॉल दी है। तलबा तंजीमों ने हुकूमत को इस स्कीम को वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। एहतजाज के मद्देनजर बिहार के 15 अजला में 19 जून तक इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। सेवान और गोपालगंज में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बिहार हुकूमत ने अलर्ट जारी करते हुए रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया है। पटना से हमारे नुमाइंदे आनंद अमृत राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे आपसे इस वक्त पटना की क्या कुछ है ताजा सूरत हाल। देखिए, आज केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना की घोषणा की थी कि 4 सालों तक अग्निवीरों की बहाली की जाएगी, उसको लेकर आज बिहार में कुछ छात्र संगठन और युवाओं ने बंद का आह्वान किया था, जिसे महागठबंधन के तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया है। लेकिन अभी तक जो उसकी तस्वीर देखने को मिली है, पटना में कहीं से बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। वाहन आसानी से आ जा रहे हैं और जैसे आम दिनों की तरह जो दिनचर्या होती है, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कल चूंकि कई जगहों पर भारी उत्पात और कई रेलवे स्टेशन पर हमला कर उपद्रवियों ने कई ट्रेनों को आके हवाले कर दिया था, तो उसके बाद आशंका थी कि आज भी जब बंद का आह्वान किया गया है तो बड़ी संख्या में ऐसे उपद्रवी सड़क पर उतरकर हंगामा मचा सकते हैं। लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सड़कों पर कर दी गई है और स्थिति बिल्कुल अभी नियंत्रण में है और कहीं से भी अब तक, अगर जहानाबाद की घटना को छोड़ दे जहां पे एक बस को जला दिया गया है, उसके बाद अभी तक कहीं भी बिहार से ऐसी कोई घटना की जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल पूरी तरीके से शांति और आम दिनों की तरह जो दिनचर्या देखने को मिलता है हम लोगों को पटना में, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर अभी देखने को मिल रही है।
आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि कल बिहार में तशद्दुद भरा माहौल वहां पे हमने देखा, तो वहां पर जिन नौजवानों ने वो तशद्दुद का माहौल बनाया था, पुलिस ने उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अंजाम दी? देखिए, लगभग बड़ी संख्या में वैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर एफआईआर किया गया है और उन पर कार्रवाई भी करने की तैयारी चल रही है। और खासकर जितने भी रेलवे स्टेशन है, खासकर दानापुर, राजेंद्र नगर हो या फिर हाजीपुर, जहां जहां पे भी ऐसी घटना घटी थी जहां पे ट्रेनों को आग लगाया गया था या फिर रेलवे की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था, वहां पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लेकिन खासकर वैसे उपद्रवियों की पहचान लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से किया जा रहा है और कई लोगों को चिन्हित करके कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और छापेमारी लगातार जारी है। और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी कल इस तरह की घटना में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और वैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल जो घटना घटी और कई जगह पर खासकर दानापुर रेलवे स्टेशन के पास ही हम लोगों ने देखा कि फरक्का सहित कई ट्रेनों को आगे हवाले किया गया और भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कई रेलवे स्टेशन को भी आग लगा दिया गया और बीजेपी के नेताओं को खासकर टारगेट करके उन पर के घरों पर भी हमला बोला गया। तो इसके बाद बिहार की सियासत भी काफी गर्मा गई और बीजेपी के नेता बेहद नाराज है इस बात को लेकर कि कल जो भी घटना घटी है। और आज सुरक्षा व्यवस्था के तहत हम लोग जो भी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं बिहार की, तो तमाम जगहों पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि कल जैसी घटना कोई दोबारा ना हो सके। तो चलिए, आनंद अमृत राय साहब, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज ताजा तस्वीरें जहानाबाद से आई है, जहां शरपसंदों ने एक ट्रक और एक बस को आग के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि कल बिहार में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में 60 से जायद रेल कोच और 10 से जायद इंजनों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे रेलवे को 226 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर वाम दल से जुड़े संगठनों ने आज बंद बुलाया था। बंद को लेकर पुलिस सक्रिय थी, शहरों में मुस्तैद थी, लेकिन शहर से दूर टेहटा ओपी है और उसके बगल में ही सुबह सुबह प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगा दी। आग लगा के और लोग भागते गए। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। अग्निपथ पर ट्रेन की मुसलसल निशाना बनाने की वजह से बिहार के बाढ़ स्टेशन पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है। ट्रेनों पर हो रही हमले और जलाने की घटना के बाद बाढ़ स्टेशन में भारी मात्रा में या भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एसडीएम और एएसपी खुद दल बल के साथ पूरे एक एक प्लेटफॉर्म पर निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिन के 3 बजे तक पटना मोकामा क्यूल रेलखंड पर कोई भी ट्रेन का आवागमन नहीं है। स्टेशन परिसर पूरी तरीके से लोगों से खाली करवा देंगे। आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन परिसर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो या 2 या 3 कि कहीं भी कोई यात्री को रुकने का मनाही है और एएसपी और एसडीएम पूरे दल बल के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। सड़क हो या रेलवे स्टेशन, हर एक जगह चार चौबंद नजर आ रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। दानापुर स्टेशन पर आज का मंजर बदल गया है। स्टेशन पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। साथ ही रेलवे की जानिब से ऑपरेशंस भी महदूद कर दिए गए हैं। हमारे साथी अमरजीत शर्मा ने स्टेशन का कुछ यूं जायजा लिया। और आज उपद्रव का तीसरा दिन है और अग्निपथ की अग्नि लीला यहाँ पर देखने को कल मिला था। और ये देख लीजिए तस्वीर, किस तरह से जो है गाड़ियों को जलाया गया था। जो विरोध कर रहे थे वो पूरी तरह से स्टेशन दानापुर स्टेशन में घुस गए थे और घुसने के बाद यहाँ पर हंगामा करने लगे थे। और आज जो है, आज इसकी सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ी हुई है और यहाँ पे लोग जो है कम संख्या में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी तीसरे दिन भी जो है बंद है। और इसी बंद की वजह से जो है यहाँ पर जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और ट्रेनों का जो परिचालन है वो भी जो है अभी रोका गया है। और जो धीमी गति से जो है रेलवे का परिचालन चल रहा है, यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पदाधिकारी और साथ में सुरक्षा बल जो है मौजूद है और सुरक्षा के इंतजाम कड़े तरीके से जो है किया गया है आज, ताकि आज दोबारा जो है दानापुर स्टेशन पर फिर से जो है उपद्रव ना हो और किसी तरह की हानि रेलवे को ना पहुंचे, उसके लिए जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये व्यवस्था दानापुर स्टेशन पर चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोग देख लीजिए कम नजर आ रहे हैं और यहाँ पर
जो ये स्टेशन है कल पूरी तरह से जो है तबाह कर दिया गया था। और यहाँ पर जो ये इलाका जो देख रहे हैं, ये पूरा जो बक्सा देख रहे हैं, सारा जो है ट्रैक पे था और यहाँ पर जो ट्रेनें थी उसमें आग लगा दी गई थी और भारी संख्या में जो है छात्र यहाँ पहुंचे थे और उपद्रव मचा रहे थे। और ये पूरा जो है स्टेशन पूरी तरह से जो है लहक गया था और जो छात्र यहाँ पर स्टेशन पर पहुंचे थे वो पुलिस को भी खदेड़ रहे थे। पुलिस ने गोलियां चलाई थी और आज यहाँ पर शांत माहौल नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी आशंकाएं कम नहीं है और पुलिस बल इसी वजह से तैनात किए गए हैं और डीएम एसपी भी जो है इस पर निगरानी कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मरजीत शर्मा। बिहार बंद की वजह से आज पटना में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात हैं। हमारे नुमाइंदे ने पटना के डीएम और एसएसपी सड़क पर निकल आए और तैयारियों का जायजा लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतिजाज। यूपी के जौनपुर में मुजाहिरीन ने बस को आग के हवाले किया। एहतिजाजियों ने 2 कारें पलट दी। पुलिस ने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। तो बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतिजाज जारी है। यूपी के जौनपुर में मुजाहिरीन ने बस को आग के हवाले किया। एहतिजाजियों ने 2 कारें पलट दी। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। तो यूपी के जौनपुर से बड़ी खबर, मुजाहिरीन ने बस को आग के हवाले किया। एहतिजाजियों ने 2 कारें पलट दी और जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। तो बड़ी खबर यूपी के जौनपुर से, जहां पर एहतिजाजियों ने एहतिजाज किया और एहतिजाज के दौरान 2 कारें पलट दी, एक बस को आग के हवाले किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जौनपुर से खबर, मुजाहिरीन ने बस को आग के हवाले किया, 2 कारें पलट दी, जिसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतिजाज जारी है, पुरतशद्दुद माहौल हरसू है। वहीं यूपी के जौनपुर में भी मुजाहिरीन ने मुजाहिरा किया, बस को आग के नजर किया, 2 कारें पलट दी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए, एहतिजाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। यूपी के जौनपुर से इस वक्त की खबर, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक बस को जौनपुर में एहतिजाजियों ने आग के नजर किया। बिहार बंद की वजह से आज पटना में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात है। हमारे नुमाइंदे ने कुछ यूं जायजा लिया। बिहार बंद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है और सुबह से ही सख्ती देखी जा रही है। आपको बता दें कि अभी जो डीएम और एसएसपी जो हैं वो सुबह से ही जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं और साथ में पूरी पुलिस व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं कि किस ढंग से यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। सुबह से ही 5 बजे से सभी पदाधिकारी, हम लोगों के जो है पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी सभी घूम रहे हैं जिला स्तरीय भी, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और हमारी अपील है कि जो भी विरोध प्रदर्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें सभी छात्र, और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लें, हिंसक उपद्रव नहीं करें, अन्यथा हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे जो लोग भी उपद्रव करेंगे। कल की जो घटना हुई है उसमें भी हम लोगों ने वीडियो फुटेज के आधार पर 170 लोगों को पहचान किया है और उनके विरुद्ध नेम्ड एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें से 46 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है और बाकी लोगों को पहचान करने। तमिलनाडु के मुख्तलिफ अजला के 200 से ज्यादा नौजवान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन चेन्नई में सेक्रेटरीट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरीट और अतराफ में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 100 के करीब पुलिस एहलकार हिफाजती इक़दाम के तौर पर तैनात किए गए हैं।
मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क भर में जारी हंगामे के दरमियान मरकजी वजारत दाखिला ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह बताया गया है कि सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल मुकम्मल करने वाले अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही वजारत दाखिला ने सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए मुकर्रर करदा ज्यादा से ज्यादा दाखिले की उम्र की हद में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है और अग्निपथ स्कीम के पहले बैच के लिए ये रियायत 5 साल की होगी। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना के शहर सिकंदराबाद में भी पुरजोर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई। एहतजाज में हलाक होने वाले राकेश नामी नौजवान के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। इसके अलावा महलूक के खानदान से एक फर्द को सरकारी मुलाजमत देने का भी ऐलान किया गया है। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने राकेश की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केसीआर ने राकेश के अफराद खानदान के साथ ताजियत का इजहार किया। वाज़ेह है कि राकेश का ताल्लुक तेलंगाना रियासत के जिला वरंगल से है और वो आर्मी में भर्ती के लिए 3 साल से तैयारी कर रहा था। मोदी हुकूमत की जानिब से अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद वो काफी मायूस हो गया था। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक अहम मीटिंग तलब की है। मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में अग्निपथ स्कीम से मुतालिक मजीद गौरखोज किया जा सकता है। मीटिंग में नाराज तलबा के एतराजात को लेकर तबादुले ख्याल किया जा सकता है। कानपुर में देर रात एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट वायरल हुई है जिसमें कुछ लोग अग्निपथ स्कीम की मुखालफत करने और इसके लिए तशद्दुद फैलाने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चैट वायरल हो गई है। नोटिस लेते हुए पुलिस ने फौरी तौर पर इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। हमारे संज्ञान में है और हमने न केवल वह व्हाट्सएप चैट बल्कि ऐसे जितने भी लड़के हैं जो इस शहर में इस तरह के ग्रुप से जुड़े हुए थे और इस तरह के कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने उन सभी लड़कों के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। सभी छात्रों से हमारा अपील है कि वह किसी भी तरह के इस प्रकार के कार्य में संलिप्त ना हों और हम इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन सारे ऐसे लोग जो कि इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं, हम कानून के हिसाब से जो आवश्यक है वो कार्यवाही कराएंगे। अफगानिस्तान के काबुल के कृत परवान गुरुद्वारे पर आईएसआईएस के दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। गुरुद्वारे के अंदर अंधाधुन फायरिंग की जा रही है। अभी तक गुरुद्वारे में हलाकतों की तादाद के बारे में कोई तस्दीकशुदा मालूमात फराहम नहीं हुई है, लेकिन ऐने शाहिदीन के मुताबिक एक सिक्योरिटी एहलकार अहमद फायरिंग में हलाक हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया है और फंसे हुए दहशतगर्दों से लड़ाई जारी है। वजारत खारजा हिंद ने गुरुद्वारे पर हमले की इतलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो इस वक्त सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार कर रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, गुरुद्वारे में हमला किया गया है, हलाकतों की तादाद के बारे में कोई भी तस्दीकशुदा मालूमात नहीं है, आपके पास क्या कुछ तफसीलात? देखिए, आपको बता दें कि ये हमला आज सुबह लोकल टाइम के हिसाब से करीब 6 बजे के आसपास हुआ, जब गुरुद्वारे में माना जा रहा है कि 2 आतंकी ने उसमें गुरुद्वारे में घुसे और वहां पर उन्होंने फायरिंग की है। उस इलाके में 3 से 4 बड़े धमाके सुने गए हैं। लगातार गोलियों की आवाज वहां पे आ रही थी, जिसके बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और वहीं एम्बुलेंसेज एंड जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनको लगाया गया है आग बुझाने के लिए और एम्बुलेंसेज में जो जख्मी हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल वर्ड तालिबान सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर नहीं आया है
और ये बताया जा रहा है कि करते परवाह जो इलाका है काबुल का, इस गुरुद्वारे में शरण ली थी उन सिख समुदाय के लोगों ने जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पे। तो बहुत से समुदाय के लोगों ने इसी गुरुद्वारे में शरण ली थी, लेकिन अब इस इलाके में करीब करीब 150 से 160 के आसपास सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन अब लगातार उन पर जो ये जो हमला हुआ है, इससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी है और इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और भारत ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है और कहा है कि जो भारत सरकार है वो मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक तालिबान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक करीब करीब 25 से 30 जो अफगान सिख हैं वो वहां पर मौजूद थे गुरुद्वारे में जिस वक्त ये हमला हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें से करीब 10 से 15 के आसपास इस हमले के होते ही वहां से निकलने में कामयाब हो गए। बाकी जो लोग करीब 10 से 15 के आसपास जो लोग हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो सुरक्षित है या नहीं, उनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि भारत सरकार लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। तो चलिए शैलेंद्र वांगू, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज के अमेरिका हवालगी की राह हमवार हो गई है। बरतानिया ने हवालगी से दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। हालांकि असांज को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिनों का वक्त दिया गया है। असांज 2006 में विकीलीक्स की बुनियाद रखी थी। इसके जरिए उन्होंने लाखों सफात पर मुश्तइल खुफिया दस्तावेजात अफशा किए, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई। उनमें इराक, अफगानिस्तान जंग से जुड़े दस्तावेजात अहमियत के हामिल हैं। इन खुफिया दस्तावेजात के मंजर आम पर आने के बाद अमेरिका ने असांज के खिलाफ मुजरिमाना फेल की तहकीकात शुरू की। अमेरिका की गिरफ्त से बचने के लिए असांज ने सूडान में पनाह ली। सूडान में असांज की जिनसी हरासानी के केस में गिरफ्तारी का सामना था, लिहाजा उसे टालने के लिए उन्होंने 2012 में लंदन में इक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह लेने की दरख्वास्त दी थी और वो सफारत खाने के अंदर ही मुकीम हो गए थे। अमरनाथ में ताजा बर्फबारी हुई है, वहीं कई मकामात पर हल्की हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हुई है। बर्फबारी की वजह से उबूर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज से 21 जून तक वक्फे से बारिश होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन पर खुसूसी अदालत आज फैसला सुनाएगी। गुज़श्ता दिनों जमानत की अर्जी पर समाअत पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था। एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रही है।